हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके संसार। आज हम सब बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो कि रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी एसएससी और अदर वेरियस एग्जामिनेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो कि हम आज करंट अफेयर्स डिस्कस कर रहे हैं वो सक्सेस मिरर से लिया गया है और ये आपका दिसंबर 2020 माह का है। तो आप समझ सकते हैं कि दिसंबर 2020 कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा जिसका लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन से डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है एशिया पावर इंडेक्स 2020 में किस देश को पहले स्थान पर रखा गया है। देखिए, एशिया पावर इंडेक्स 2020 जो जारी किया गया, इसमें पहले स्थान पे कौन सा देश आया है। तो अब आपको मैं बता दूं कि सिडनी स्थित लोवी इंस्टीट्यूट एशिया पावर इंडेक्स 2020 में देशों की जो सापेक्ष शक्ति का आकलन करने के लिए 26 देश और क्षेत्रों को रैंक प्रदान करता है। इसी इंडेक्स में एशिया प्रशांत को प्रभावित करने वाले सबसे शक्तिशाली देश के रूप में अमेरिका ने 81.6 स्कोर के साथ अपनी स्थिति बरकरार रखी है। और इसके बाद दूसरे स्थान पर चीन है जिसने 76.1 स्कोर हासिल किया है और तीसरे स्थान पे 41 स्कोर के साथ जापान है और 100 में से 39.7 अंक के साथ भारत जो है वह चौथे स्थान पर है। ठीक है, तो पहले स्थान पे कौन है? अमेरिका। दूसरे स्थान पे कौन है? चीन। तीसरे स्थान पे है जापान और चौथे स्थान पे है भारत। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर जो रहेगा वो आपका रहेगा ऑप्शन ई। ठीक है, चल क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। किस राज्य सरकार ने हाल ही में प्रदूषण को लेकर रेड लाइन ऑन गाड़ी ऑफ अभियान शुरू किया है? तो आपको मैं बता दूं कि ये जो किया गया है वो दिल्ली सरकार के द्वारा किया गया है। ठीक है, दिल्ली सरकार ने दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान की शुरुआत की थी और इसके तहत रेड लाइट होने पर वाहन चालक को इंजन बंद कर देना था और यह अभियान जो है वह 30 नवंबर 2020 तक चला। ठीक है, कब तक चला? 30 नवंबर 2020 तक। तो यहां पे सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। निम्न में से कौन सा क्रिकेटर लगातार आईपीएल के 2 मैचों में शतक लगाने वाला पहला खिलाड़ी बन गया है? वह कौन सा क्रिकेटर है जिसने लगातार आईपीएल के 2 मैचों में शतक लगाया है? तो यहां पर जो सही आंसर होगा वो होगा शिखर धवन। ठीक है, शिखर धवन जो है आईपीएल इतिहास के पहले खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने लगातार 2 मैचों में 2 शतक लगाए हैं। उन्होंने पंजाब के खिलाफ अपना शतक जो पूरा किया था वो 58 गेंदों पर किया था और इस दौरान उन्होंने 12 चौके और 3 छक्के लगाए थे। ठीक है, शिखर धवन ने आईपीएल में अपने 5000 रन भी पूरे किए और धवन जो है वो आईपीएल में 5000 रन बनाने वाले 5वें बल्लेबाज बन गए हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कहता है कि राज किरण राय को हाल ही में किस संगठन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पे जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा भारतीय बैंक संघ। भारतीय बैंक संघ यानी आईबीए ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी यानी कि सीईओ राज किरण रॉय को 2020-21 के लिए आईबीए का चेयरमैन चुना है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। हाल ही में किसे 2020 वर्ल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये किसे किया गया है? तो ये किया गया है ऐश्वर्य श्रीधर को। ऑप्शन यहाँ पे ए जो है सही रहेगा। ऐश्वर्य श्रीधर को 2020 वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और ऐश्वर्य यह पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय महिला बन गई हैं। यह प्रतिष्ठित पुरस्कार जो है ये 56वां वर्ष है और आपको मैं बता दूं ये जो पुरस्कार दी जाती है वो 56वां वर्ष है और ये वयस्क श्रेणी में भारत की ओर से यह प्रतिष्ठित पुरस्कार जीतने वाली पहली और सबसे कम उम्र की महिला बनी है। पुरस्कार विजेताओं की घोषणा जो है लंदन में प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय यानी हिस्ट्री म्यूजियम इन लंदन में की गई है। तो यहाँ पे सही आंसर आपका ऑप्शन ए रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। विश्व सांख्यिकी दिवस यानी वर्ल्ड स्टैटिक्स डे निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है आप सबको पता है, आप लोगों ने टिक कर लिया होगा सही आंसर को। तो मनाया जाता है 20 अक्टूबर को। तीसरा विश्व सांख्यिकी दिवस 20 अक्टूबर 2020 को विश्व स्तर पर मनाया गया और विश्व सांख्यिकी दिवस 2020 जो है एक वैश्विक सहयोगात्मक प्रयास है जिसे संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के मार्गदर्शन में आयोजित किया जाता है। आपको मैं बता दूं विश्व सांख्यिकी दिवस 2020 की जो थीम थी वो था कनेक्टिंग द वर्ल्ड विथ डेटा वी कैन ट्रस्ट।
क्या इसका थीम था? थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, कनेक्टिंग द वर्ल्ड विथ डेटा वी कैन ट्रस्ट, ये इसका थीम रहा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन यानी FAO की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर कितने रुपए का स्मृति सिक्का जारी किया है? तो किया है 75 का, ठीक है, 75वीं वर्षगांठ और सिक्के 75 की जारी की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन यानी FAO की 75वीं वर्षगांठ के मौके 75 रुपए का स्मृति सिक्का जारी किया और इसके अलावा उन्होंने विकसित की गई 8 फसलों की 17 जैव संवर्धित किस्मों को भी राष्ट्र को समर्पित किया। और मैं आपको बता दूं, देश के जो 28 राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश हैं, वहां पे खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने वाला वन नेशन वन राशन कार्ड सिस्टम भी लागू हो चुका है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 के अनुसार 107 देशों की सूची में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो जो स्थान प्राप्त हुआ है भारत को 107 देशों में, वो मिला है 94, ठीक है, 94। ग्लोबल हंगर इंडेक्स यानी GHI रिपोर्ट 2020 जो जारी की गई, उसमें बेलारूस को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भारत में अभी भी काफ़ी भुखमरी मौजूद है और 107 देशों में जो रैंकिंग दी गई उसमें 94th जो रैंक है वो इंडिया को दिया गया और इस रिपोर्ट के अनुसार 27.2 स्कोर के साथ भारत भूख के मामले में गंभीर स्थिति में है और हंगर इंडेक्स 2020 में इंडोनेशिया 17वें स्थान पे है, नेपाल 73वें, बांग्लादेश 75वें और पाकिस्तान जो है 88वें स्थान पर है। तो भारत का काफ़ी खराब यहाँ पे प्रदर्शन रहा है। अगला प्रश्न कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ इराडिकेशन ऑफ वर्टी निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, तो आप सभी ट्राई करते चलिएगा। तो यहाँ पे जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा 17 अक्टूबर, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस प्रत्येक साल जो मनाया जाता है वो 17 अक्टूबर को मनाया जाता है और इस दिवस का मनाने का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? विश्व समुदाय में गरीबी दूर करने हेतु किया जा रहा प्रयास के संबंध में जागरूकता को बढ़ाना। और यह दिवस जो है पहली बार जो मनाया गया था वो 1987 मनाया गया था और कहाँ मनाया गया था? फ्रांस में, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 10। संयुक्त राष्ट्र की तरफ से जारी एक ताजा रिपोर्ट के अनुसार जलवायु आपदाओं से सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला देश में भारत निम्न में से किस स्थान पर है? तो भारत को जो स्थान मिला है वो मिला है तीसरा, यानी कि ऑप्शन सी। संयुक्त राष्ट्र की तरफ से जो रिपोर्ट जारी की गई उसके अकॉर्डिंग जलवायु आपदाओं से सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाले जो देश है उसमें भारत तीसरे स्थान पे है और इसके अनुसार चीन, अमेरिका, ठीक है, पहले स्थान पे चीन, दूसरे स्थान पे अमेरिका और उसके बाद भारत जो है जलवायु आपदाओं के मामले में तीसरे स्थान पर रहा है। चीन में करीब 600, अमेरिका में 467 और भारत में 300 से ज़्यादा प्राकृतिक आपदाएं दर्ज की गई हैं। तो याद रखिएगा, पहले स्थान पे चीन, दूसरे स्थान पे अमेरिका और तीसरे स्थान पे भारत को रखा गया है जलवायु आपदाओं के मामले में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि भारतीय मूल के विख्यात शिक्षाविद श्रीकांत दातार को किस स्कूल का डीन नामित किया गया है? तो किया गया है हार्वर्ड बिजनेस स्कूल का। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका ए सही रहेगा। भारतीय मूल के हैं श्रीकांत दातार और इनको हार्वर्ड बिजनेस स्कूल का नया डीन नियुक्त किया गया है और यह 1 जनवरी 2021 से पदभार संभाले हैं। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के नाम पर 112 साल का इतिहास है और श्रीकांत दातार इसके 11वें डीन है। याद रखिए कौन से? 11th। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 12 क्या कहता है? लेसेंट रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश साल 2050 तक जापान को पीछे छोड़ दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? तो है हमारा देश भारत। कब तक? 2050 तक, ठीक है, 2050 तक जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा हमारा देश, ऐसा बताया गया है। और आपको मैं बता दूं 2100 तक बरकरार रख सकता है इस आंकड़े को। और मेडिकल जर्नल लेसेंट द्वारा पब्लिश एक स्टडी में यह बात सामने आई है। आपको मैं बता दूं कि 2017 में भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया में 7वें पायदान पर थी और लेसेंट के स्टडी के अकॉर्डिंग साल 2030 में, ठीक है, भारत की अर्थव्यवस्था जो है दुनिया में 4थे स्थान पर होगी, ऐसा इस रिपोर्ट में बताया गया, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कहता है कि मशहूर कॉस्ट्यूम डिजाइनर भानु अथैया का निधन हो गया, उन्होंने किस फिल्म के लिए ऑस्कर जीता था? भानु अथैया को आप सब जानते हैं, तो कौन सी मूवी के लिए इनको ऑस्कर दिया गया था? तो है गांधी।
ठीक है, ऑस्कर जीतने वाली पहली भारतीय थी कौन? भानु अथैया। ठीक है, आपको मैं बता दूं कि शाहरुख खान के स्वदेश भानु अथैया की आखिरी फिल्म थी जिसकी कॉस्ट्यूम डिजाइन उन्होंने की थी, और इसके लिए ऑस्कर उनको मिला था, और मूवी थी गांधी। प्रश्न संख्या 14 देखिए, हाल ही में किस देश ने ऑर्टन कैपिटल पासपोर्ट इंडेक्स 2020 की सूची में पहला स्थान प्राप्त किया है? देखिए, ऑर्टन कैपिटल के पासपोर्ट इंडेक्स 2020 के अनुसार भारत को विश्व के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की सूची में न्यूजीलैंड सबसे ऊपर है, दूसरे स्थान पर जापान, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, लग्जमबर्ग, स्विट्जरलैंड, आयरलैंड, दक्षिण कोरिया और ऑस्ट्रेलिया है। भारत को विश्व के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की सूची में 58वां स्थान दिया गया है, यानी कितना? 58। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे सही आंसर जो रहेगा वो रहेगा न्यूजीलैंड। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 15, विश्व मानक दिवस यानी वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है कब? आपका 14 अक्टूबर को। ठीक है, विश्व मानक दिवस या फिर अंतर्राष्ट्रीय मानक दिवस कह लें, प्रतिवर्ष 14 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व मानक दिवस वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए मानकीकरण के महत्व के रूप में नियामक, उद्योग और उपभोक्ताओं के बीच जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी आपका सही है। चलिए, प्रश्न संख्या 16 देखते हैं, भारत को वर्ष 2020 के असमानता घटाने की प्रतिबद्धता सूचकांक यानी कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी इंडेक्स में 158 देशों की सूची में कितने स्थान पर रखा गया है? तो इसमें जो भारत को स्थान मिला है वो कितना मिला है? वो मिला है 129वां। ठीक है, भारत को साल 2020 के असमानता घटाने की प्रतिबद्धता सूचकांक जो है उसमें 158 देशों में से 129वां स्थान इनको दिया गया, भारत को मिला है। यह सूचकांक का तीसरा संस्करण है जो कि कोविड-19 के समय में असमानता से निपटने पर केंद्रित है। आपको मैं बता दूं कि वर्ष 2020 के CRI सूचकांक में नॉर्वे शीर्ष स्थान पर रहा है और 198वें स्थान पर काबी दक्षिण सूडान सूचकांक में सबसे कम रैंकिंग वाला देश है। पहले स्थान पे नॉर्वे है और सबसे लास्ट पे है जो वो है आपका दक्षिण सूडान, और भारत को जो स्थान मिला है वो 129वां मिला है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ डिजास्टर रिडक्शन निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका 13 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है? 13 अक्टूबर को। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल 13 अक्टूबर को विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस मनाया जाता है, और ये जो दिन है जोखिम, जागरूकता और आपदा में कमी की वैश्विक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। 1989 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस मनाए जाने की शुरुआत की गई थी। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन आपका सी सही है। चलिए, अगला प्रश्न देखिए, फाउंडेशन फॉर इन्वायरमेंट एजुकेशन की तरफ से भारत के कितने समुद्री तटों को ब्लू फ्लैग के लिए चुना गया है? तो उसकी जो संख्या है वो कितनी है? तो है आपका 8। ठीक है, कितना है? 8 है। ठीक है, और आपको मैं बता दूं कि 8 समुद्री तटों को प्रतिष्ठित ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया है। इसमें गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा समेत 5 राज्यों के तट शामिल हैं। इसके साथ ही भारत दुनिया के उन 50 देशों में शामिल हो गया है, ठीक है, जिसके पास ब्लू फ्लैग दर्जे वाले स्वच्छ समुद्री तट मौजूद हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका सी सही है। प्रश्न संख्या 19 देखिए क्या कह रहा है, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है कब? आपका 11 अक्टूबर को। याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस हर साल मनाया जाता है कब? 11 अक्टूबर को, और ये 2012 से मनाया जा रहा है। इस साल अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस की जो थीम थी वो थी हमारी आवाज़ और हमारा समान भविष्य। ठीक है, याद रखिएगा, इस साल का जो बालिका दिवस का थीम था वो था हमारी आवाज़ और हमारा समान भविष्य। प्रश्न संख्या 20 देखिए क्या कह रहा है, निम्न में से किस टेनिस खिलाड़ी ने रिकॉर्ड 13वीं बार फ्रेंच ओपन सिंगल्स खिताब जीत लिया है? तो है राफेल नडाल। कौन है? राफेल नडाल। ठीक है, राफेल नडाल ने सर्बिया के नोवाक जोकोविच को पुरुष एकल वर्ग में फाइनल में मात देकर अपना 13वां फ्रेंच ओपन खिताब जीता, और इस खिताब जीत के साथ ही नडाल ने स्विट्जरलैंड के रोजर फेडरर के 20 ग्रैंड स्लैम जीतने की रिकॉर्ड की बराबरी भी कर ली है। इससे पहले मेंस सिंगल में सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने का रिकॉर्ड जो है वह फेडरर के नाम था। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर रहेगा राफेल नडाल। अगला प्रश्न देखिए, शांति के लिए नोबेल पुरस्कार 2020 में से
किसे प्रदान किया गया? 2020 का शांति के लिए नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये मिला है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को। नॉर्वे की नोबेल कमेटी ने इस साल के नोबेल शांति पुरस्कार से वर्ल्ड फूड प्रोग्राम यानी WFP को सम्मानित किया है और इस संस्था द्वारा भूख की समस्या से निपटने हेतु किए गए जो उल्लेखनीय प्रयास हैं उसके तहत यह सम्मान दिया गया है। आपको मैं बता दूं कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने 2019 में 88 देशों में करीब 100 मिलियन लोगों की सहायता पहुंचाई थी जो कि गंभीर भुखमरी के शिकार थे। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम भुखमरी मिटाने और खाद्य सुरक्षा पर केंद्रीय संयुक्त राज्य एजेंसी है और इसे ही नोबेल पुरस्कार 2020 में मिला है शांति के लिए। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने रुद्रम 1 एंटी रेडिएशन मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो ये कौन सा देश है भाई? तो हमारा देश भारत है। ठीक है, आपको पता है कि लड़ाकू विमान सुखोई 30 से रुद्रम 1 एंटी रेडिएशन मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया और ये जो मिसाइल है इसको डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने तैयार किया है, DRDO ने तैयार किया है और भारत में बनाई गई एक ऐसी मिसाइल है जो किसी भी ऊंचाई से दागी जा सकती है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका 10 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है? 10 अक्टूबर को। ठीक है, हर साल 10 अक्टूबर को पूरे विश्व में विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है और इसकी शुरुआत जो है विश्व मानसिक स्वास्थ्य संघ ने 10 अक्टूबर 1992 को किया था। कब किया था? 1992 में। अगला प्रश्न देखिए, किन 3 वैज्ञानिकों को वर्ष 2020 के चिकित्सा क्षेत्र में योगदान हेतु नोबेल पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है? तो आपको मैं बता दूं, यहाँ पे जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा हार्वी जी ऑल्टर, माइकल हॉटन और चार्ल्स एम राइस। ये जो है यह साल पुरस्कार जो है हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज करने वाले हार्वी जे ऑल्टर, माइकल हूटन और चार्ल्स एम राइस को दिया गया है। आपको पता होना चाहिए कि ये नोबेल फाउंडेशन की तरफ से अवार्ड दिया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 25 क्या कह रहा है? 2020 के भौतिक के नोबेल पुरस्कार से निम्न में से किन वैज्ञानिकों को सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है रोजर पेनरोस, राइनहॉर्ड गेंजेल और आद्रे गेज। ठीक है, आपको मैं बता दूं इनके बारे में थोड़ा कि इनको जो दिया गया है, तीनों वैज्ञानिकों की खोज जो है वो अंतरिक्ष में मौजूद ब्लैक होल से जुड़ी है और यूके में पैदा हुए और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले रोजर पेनरोस ने पता लगाया कि ब्लैक होल के निर्माण में सापेक्षता के सिद्धांत पर समझा जा सकता है और राइनहॉर्ड गेजल और आंद्रे गेज को हमारी आकाशगंगा के केंद्र के में जो मौजूद एक अदृश्य लेकिन बेहद शक्तिशाली ऑब्जेक्ट जो है यानी कि ब्लैक होल जो है उसकी खोज के लिए सम्मानित किया गया। ठीक है, तो इन तीनों ने ब्लैक होल पे काम किया है और इसी के लिए इन्होंने भौतिक का नोबेल पुरस्कार 2020 का जीता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, साल 2020 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये मिला है लुईस ग्लुक को। ठीक है, साल 2020 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार अमेरिकी कवित्री लुईस ग्लुक को दिया गया है। कहाँ की है? अमेरिका की है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 27 क्या कह रहा है? 2020 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? 2020 का अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स का जो नोबेल पुरस्कार दिया गया वो किसे दिया गया? तो दिया गया पॉल मिलग्रोम और रॉबर्ट विल्सन को। ठीक है, आपको मैं बता दूं कि मिलोग्राम और विल्सन को यह पुरस्कार जो है ऑक्शन थ्योरी यानी नीलामी सिद्धांत में सुधार और नीलामी के नए तरीकों का आविष्कार करने के लिए दिया गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है, कब मनाया जाता है भाई? तो 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। हर साल 1 अक्टूबर को वृद्ध व्यक्तियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन के रूप में मनाया जाता है और बुजुर्गों की भलाई और जरूरतों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और उनकी ओर से लोगों को ध्यान केंद्रित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने 1990 में अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाने की घोषणा और उसकी शुरुआत की थी। ठीक है, कब? 1990 में। चलिए अगला प्रश्न देखिए, विश्व शिक्षक दिवस यानी वर्ल्ड टीचर डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो आपको पता है कब मनाया जाता है। यहाँ पे देखिए 3 की जगह पे 5 कर लीजिएगा, तो ये 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, पूरे विश्व में 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसे अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में भी जाना जाता है, आपको पता है। और यह दिवस दुनिया में शिक्षकों की स्थिति में सुधार लाने के उद्देश्य से मनाया जाता है और यूनेस्को और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के बीच वर्ष 1966 में हुई बैठक में इसका निर्णय लिया गया था। तो यहाँ पे सही आंसर क्या रहेगा? 5 अक्टूबर।
ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, इसरो साल 2025 में किस ग्रह पर अंतरिक्ष मिशन शुरू करने की योजना बना रहा है? तो ये बहुत जबरदस्त प्रश्न है, क्वेश्चन ऑफ द डे है। तो यहाँ पे सही आंसर जो रहेगा वो रहेगा शुक्र ग्रह। याद रखिएगा, इसरो जो है 2025 में अपना मिशन वीनस यानी शुक्र ग्रह अभियान लॉन्च करेगा, जिसमें फ्रांस की हिस्सेदारी भी होगी। यह उपकरण रूसी संघीय अंतरिक्ष एजेंसी रॉसकॉमस और लैटमॉस एटमॉस्फेयर एनवायरमेंट्स एंड स्पेस ऑब्जर्वेशन लेबोरेटरी ने संयुक्त रूप से विकसित किया है। और CNES ने यह भी कहा है कि पहली बार कोई भारतीय खोजी मिशन फ्रांसीसी पोलोड की अपने साथ लेकर अंतरिक्ष में जाएगा। तो ये थे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप इन सभी क्वेश्चंस के साथ गो थ्रू होइएगा, क्योंकि आपको काफ़ी हेल्प मिलेंगी। तो कैसा लगा सेशन आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।